अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, फ्यूचर की जो पहचान है वो बताता आ रहा हूँ। तो वो ये है कि फ्यूचर से हम मुराद लेते हैं मुस्तकबिल, मुस्तकबिल से मुराद आने वाला ज़माना, आने वाले ज़माने की पहचान बनेगी गा गी गे। और परफेक्ट, परफेक्ट से मुराद हम लेते हैं मुकम्मल, मुकम्मल कामिल, और इसकी पहचान जो बनेगी चुका चुकी चुके। कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है, कंटिन्यूस की जो पहचान है जारी, जारी से मुराद है रहा रही रहे। टेंस जमाना, जमाना से मुराद वर्ब फेल, वर्ब फेल से मुराद है पढ़ से पढ़ना। ये जो हमारा पढ़ना है ये हमारे पास वर्ब है। अब इसकी जो पहचान बनेगी वो ये बनेगी कि उर्दू फिकरात के आखिर में क्या आएगा, तो वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसमें मुद्दत, ये कंडीशन जो है वो लाजमी आएगी, मगर मुद्दत का जिक्र जरूर आएगा। मुद्दत के जिक्र के लिए जो है ना हमारे पास जो है वो दो, एक है पॉइंट ऑफ टाइम, एक है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम फार का इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेंस है हमारा ये है जी मुसलसल मगर वक्फों के साथ आएगा, यानी काम मुकम्मल भी हो जाएगा, उसमें वक्फा भी आ जाएगा, गैप भी आ जाएगा, उसके बाद फिर जारी हो जाएगा। जैसे कि टेंस के से ज़हर है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल, उसके बाद जारी होता है जी। अच्छा, इसके लिए जो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है ना हमारे पास जो कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो ये कि अगर हम यूं समझ लें कि हमारे पास यूनिट की जो अपना टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड, यानी इकाई। सेकंड से लेकर मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, साल, सदी, अ लॉन्ग टाइम, फ्यू, मैनी, इसके लिए बेटा हम फार का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम फार लगाएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम, जी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार, फार का इस्तेमाल करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम का जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में जो एक अरसा दिया हुआ होता है, एक दुरानिया दिया होता है, एक मुद्दत दी हुई होती है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में जो है वो हमारे पास वक्त का आगाज होता है, बाकी उसका जो है वो उसमें कोई मुद्दत लिमिट नहीं होती, सुबह से, शाम से, कल से और 1965 से। इसके लिए हम सिंस का जो है वो यूज करते हैं। तो अब हम इसके जो है सिंटैक्टिक ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं कि इसका जो बनाने का तरीका है या कायदा है, वो कैसे सेंटेंस को की जो है वो हम तरतीब रखेंगे। वो ये है कि सब्जेक्ट, जैसे कि और टेंसेस में भी और जमानों में भी आता है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम यानी जमा, जमा से मुराद के उसमें सब्जेक्ट के बाद हमारे पास विल शेल के बाद हमारे पास हैव आएगा। और इसमें आप ख्याल रखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हैव ही आएगा। कहीं आप ये ना समझ लेना कि हैज आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारे पास हैज आ जाएगा। हैज अगर आप लगाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब आईएनजी आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास सिंस फार आएगा, फिर हमारे पास यानी दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि सेंटेंस है वो 10 साल से इस मकान में रह रहे होंगे। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि 10 साल से जो है इस मकान में कौन रह रहे होंगे। तो वो जो है हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला फाइल है। तो वो के लिए जो है अगर हम सेंटेंस के लास्ट में देखें रहे होंगे, तो इसके लिए जो है हमारे पास वो की जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म है या प्लूरल प्रोनाउन है वो दे है। तो यहाँ सब्जेक्ट के नीचे हम दे लगा देंगे, दे के साथ बेटा आता है विल, आई और वी के साथ शैल आता है। बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं या सिंगल नेम या प्लूरल नेम्स हैं उसके साथ हम विल का यूज करते हैं, दे विल। इसके बाद बेटा हैव आएगा, दे विल हैव, फिर बीन आएगा, दे विल हैव बीन।
दे विल हैव बीन, रहना, रहना की इंग्लिश जो है हमारे पास होती है लिव, लिव। वैसे तो लिव होती है, लेकिन यहां पे हमारे पास वर्ब आईएनजी है तो लिविंग आएगा। दे हैव बीन लिविंग। अब हमारे पास जो है इस मकान में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब हम लगाएंगे सिंस या फार, तो 10 साल के लिए, यानी इसमें एक लिमिट है, अरसा है, दुरानिया है, तो इसके लिए जो है हम फार का यूज करेंगे, फार 10 years, 10 years। इसके लिए जो है हम years के लिए हम फार का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें 10 साल की जो है एक मुद्दत दी हुई है। अगर हमारे पास होता है इस सेंटेंस, ये सेंटेंस ऐसे होता है कि वो सुबह से इस मकान में रह रहे होंगे, तो फिर इसके लिए बनता कि दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास बेटा ये हमारे पास जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो है सेंटेंस है, यानी जिसमें कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम विल शैल के बाद ही नॉट लगाएंगे, बाकी सेम जो है हमारा तरतीब, एक कायदा जो है वो असूल है वो सेम ही रहेगा। तो इसी सेंटेंस को हम देखते हैं कि वो 10 साल से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे। इसके लिए जो है हम यहां नहीं लगा देते हैं। अब ये सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव बन गया, तो दे विल हैव बीन लिविंग, सॉरी हमारे पास नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नॉट हमारे पास यहां आएगा, दे विल नॉट, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग they will not have been living in this house for 10 years। वो स्टॉप लगा देंगे। ये हमारे पास जो है नेगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी नेगेटिव फॉर्म में आ गया। दे विल नॉट, यानी विल शैल के बाद ही हम नॉट लगाएंगे। दे विल नॉट, जैसे कि सब सिंटैक्टिक ऑर्डर में मैंने पहले से ही अपना लगा रखा है कि नॉट, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सवालिया जुमले, इसका जो सिंटैक्टिक ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा कि हम विल शैल को सब्जेक्ट से पहले जो है वो लेकर आएंगे। अब यहां विल शैल आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो वो सिंटैक्टिक ऑर्डर है। अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, क्या वो
इस मकान में 10 साल से रह रहे होंगे, इस मकान में 10 साल से रह रहे होंगे, एंड में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। अब हम कौन इस मकान में 10 साल से रह रहे होंगे, दे, यानी जमा आएगा, क्योंकि अगर हम यहां थोड़ा सा गेस करें, आइडेंटिफाई करें, तो सेंटेंस हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है। तो इसके लिए जब हम दे लगाएंगे, दे, अब दे के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब आता है विल, दे विल दे, अब आएगा विल